नमस्कार। आज मैं बात करूँगा दूध और दूध और मूंगफली यानी कि पीनट में क्या समानता है और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहूँगा। कुछ मन की बातें हैं। तो देखिए, आज मेरे यार दोस्त मिलते हैं, कभी कभार पार्टी में इनवाइट करते हैं, जाते हैं और वहाँ पे आपको पता है कि किस प्रकार का खाना होता है। सभी फास्ट फूड और गलत चीज़ें कर रहा हूँ फास्ट फूड जैसे कि हो गया और ढेर सारा मिर्च मसाला डला हुआ, मतलब सब्ज़ी या और सारी चीज़ें इस तरह से जो है चीज़ें सब होती हैं। तो आप लोगों को पता है कि फास्ट फूड और मिर्च मसाले वाली ढेर सारी चीज़ें जो है वो जो जिसका शरीर ठीक नहीं वो नहीं खा पाता। ठीक है, वो खाएगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहेगा। लेकिन आज जब मैं जाता हूँ और वो सारी चीज़ें खाता हूँ और नेक्स्ट डे सो के उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, एकदम मैं फिट हूँ वो सारी चीज़ें खाने के बावजूद। और जब मैं प्रॉब्लम में था, 2 साल दिक्कतों में था, तो वो प्रॉब्लम ये इस प्रकार का खाना खाने के बाद जो है तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी पेट में, शरीर में। और उस टाइम पे मैं सोचा करता था कि मैं ज़िंदगी में ऐसे जो ज़ुबान को बढ़िया टेस्ट देने वाले चीज़ें जिन्हें हम अच्छा पकवान बोलते हैं नहीं खा पाऊँगा। हालांकि अच्छा नहीं है तो ख़राब। लेकिन आज जो है जब वही खाना खा के मैं सुबह उठता हूँ और बिल्कुल ठीक रहता हूँ, एकदम ठीक ठाक फिट, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो खाना खाया, मेरी बॉडी ने ऑटो रिज़ोल्व कर लिया उसको। आज मेरी बॉडी इतनी ताकतवर है अंदर से, पूरी तरह से फिट और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि उस गलत खाने को भी ऑटो रिज़ोल्व कर ले रही है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है पीछे मुड़ के जब मैं देखता हूँ अपने उस 2 साल को, जब मैंने प्रॉब्लम्स को झेला। बहुत तकलीफ़ होती है कि मेरा शरीर कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। और उस प्रॉब्लम के 2 साल से पहले जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरा शरीर कितना स्ट्रॉन्ग था और कहाँ से कहाँ जो है मेरा शरीर पहुँच गया था 2 सालों के दौरान, डॉक्टर्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने सही गाइड नहीं किया। सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से जो है प्रॉब्लम, देखो, एसिडिटी और गैस से शुरू होके 2 सालों के दौरान थायराइड, पेट फूल के यूँ निकल जाना, ऐसे टब्बे की तरह, जैसे गुब्बारा नहीं फूलता यूँ फूलता है पेट फूलना, पेट अकड़े रहना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, इस प्रकार की समस्याओं तक पहुंच गया 2 सालों के दौरान। तो आप ये डॉक्टर लोग किस प्रकार का इलाज जो है कर रहे थे कि गैस और एसिडिटी से बढ़ के प्रॉब्लम जो है थायराइड, पेट फूलने की समस्या, पेट अकड़े रहना और कोलेस्ट्रॉल तक पहुंच गई। क्या इलाज आप लोगों ने किया है? क्या इलाज आप लोग कर रहे थे? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि केवल और केवल भोजन को बदल के और खुद को मैं प्रकृति से जोड़ के ठीक हुआ हूँ। चीज़ें बहुत ही सिंपल थी,
लेकिन आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। आप लोगों का एक ही मकसद है इंसान के शरीर में केमिकल को ठूसना, दवाइयों को ठूसना। सिर्फ़ और सिर्फ क्या किया आप लोगों ने? जब भी जाता था केवल और केवल आप लोगों ने दवाइयाँ लिखी। खान पान की तो बात करते ही नहीं आप लोग। आप समाज के ठेकेदार हैं। समाज का स्वास्थ्य को सही रखना ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी कौन निभाएगा? आप लोग ही निभाओगे ना। क्यों बात नहीं करते आप? क्यों खान पान की बात नहीं करते? क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं बताते? क्यों दवाइयाँ ही लिख देते हो आप? जब से मैंने अपने खान पान को टोटली सही किया है, एक सिंगल गोली नहीं खाया है मैंने। और कितना स्ट्रांग हूँ आपको सामने देख सकते हो। अंदर से कितना स्ट्रांग हूँ आप देख सकते हो। 10 महीने से एक भी गोली नहीं खाई, लेकिन आप लोगों ने 2 साल सिर्फ़ और सिर्फ गोली गोली गोली। खान पान की कोई बात नहीं, सही खाना क्या है कोई बात नहीं। सही खाना वो नहीं है जो घरों में बन रहा है, सबके घरों में बन रहा है। वो गंदा खाना है, घटिया खाना है, आपके शरीर को ख़राब करने वाला है। वो सही खाना नहीं है। सही खाना क्या है? ईश्वर ने जिस रूप में दिया है उसी रूप में खाओगे, वही सही खाना है। उसको आग पे चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वही है सही खाना। लेकिन ये बात तो मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं है, आप डॉक्टर्स को ये बात पता है या नहीं पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई साहब, जिम्मेदारी तो आपकी ही है। लोगों की सेहत को ठीक करने के ठेका किसने लिया हुआ है? किसकी है ये जिम्मेदारी? आपकी ही है ना। डॉक्टर हो ना आप। कौन ठीक करेगा इसको? मैं ठीक करूँगा? एक कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा को आके ये काम करना पड़ रहा है। सही खाना क्या है, कैसे ठीक होगे, वो बताना पड़ रहा है। और है सिंपल सा, ईश्वर ने जिस रूप में दिया उसी रूप में खाओगे तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चाहे आपकी डायबिटीज़, चाहे बीपी, थायराइड, ABCD XYZ जो मर्जी बीमारी हो शरीर में, सब ठीक हो जाएगा। इतना सिंपल सा फार्मूला है। ईश्वर ने जिस रूप में दिया उसी रूप में खा लो। उसको तड़का, मिर्च, मसाला लगा के नहीं खाना है, बस इतना सा है। जो काम आपका है वो किसी और को करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई साहब आप अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहे हो। और आप क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हो? पैसों के लिए। MR आपके पास आता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना, दवाइयों की फैक्ट्रियों के जो से आते हैं, जो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं ना, MR, आपको बोलता है भाई साहब मेरी इतनी दवाइयाँ बिकवा दो, 1,50,000 रुपए की, मैं आपको ये गिफ्ट दे दूँगा। आप वो दवाइयाँ लिखना स्टार्ट कर देते हो। आपका पूरा फोकस यही है कि इस बंदे को गोली खिलानी है, मुझे इतनी गोलियाँ डाल देनी इसकी बॉडी में। मेरा शरीर मैं करोड़ों का भी नहीं मानता हूँ, अरबों रुपए का है मेरा शरीर, अरबों रुपए का है। तुम चंद पैसों के लिए मेरा शरीर बेच रहे थे और सबका बेच रहे हो। 2 सालों के दौरान यही किया ना तुमने, बेचा ही तो है शरीर को चंद पैसों के लिए। और मैं मानता हूँ मेरा शरीर अरबों रुपए का है, करोड़ों का भी नहीं है। जब खुद के ऊपर बीतती है तब पता चलता है। तुम डॉक्टर्स के ऊपर यही बीतेगी तब पता चलेगा। जब तुम्हारे अंदर कोई गोलियां ठूसेगा, केमिकल ठूसेगा अननेसेसरी चंद पैसों के लिए, तब तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि खुद पे ही बीतती तभी पता चलता है। आप ये जो शरीर है मेरा, या अन्य जो लोग भी दवाइयाँ खा रहे हैं आज की डेट में, आप उनके शरीर को भाई साहब, उनकी शरीर की कीमत आप नहीं लगा पा रहे हो। अगर लगा पाते तो अननेसेसरी ऐसे दवाइयाँ कभी नहीं खिलाओगे।
अरबों रुपए का है ये शरीर एक एक बंदे का, लेकिन तुम चंद पैसों के लिए 1000, 10,000, 20,000 के लिए उसी इंसान के शरीर में गोलियां ठूसते रहते हो। जो आपकी जिम्मेदारी है वो आप निभा ही नहीं रहे हो। लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करना ये आपकी जिम्मेदारी है, आप नहीं निभा रहे हो वो जिम्मेदारी। आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ पैसों पे है, पैसा कमाने पे है कि ये इंसान बार बार मेरे पास आता रहे, इसको गोलियां लिखता रहूं, फीस आती रहे, इसी पे फोकस है आपका। अगर आप ठीक करने पे फोकस करोगे तो मैं वास्तव में कह रहा हूँ, जब एक कॉमर्स बैकग्राउंड का बंदा ये काम कर सकता है, भाई साहब आपने तो पढ़ाई कर रखी है, उसी फील्ड की पढ़ाई कर रखी है। तो इस तरह से जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सो ये तो रही मेरे मन की बात, जो पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुझे। सो आइए आज का जो हम टॉपिक है, जो डिस्कशन है, उसको हम करते हैं। देखें, ये मूंगफली है, इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, बार बार कर रहा हूँ। सबसे पहली वीडियो जो मूंगफली में मैं लेके आया था, मैंने क्या बोला था कि दूध के लेवल का इसमें प्रोटीन है, सब कुछ दूध वाली चीज़ें हैं इसके अंदर, जो दूध करता है। दूध क्या करता है, मैंने दूध भी पी रखा है। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर मैं दूध पी लूँ 1 लीटर 1 महीने, तो ये फेस पूरा भर जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। फेस एकदम से ऐसे, एक्चुअली वो सारा हार्मोन की वजह से होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़बरदस्त लेवल का प्रोटीन है और बहुत अच्छा फ़ैट है उसके अंदर। लेकिन उसकी समस्या ये है कि उसके साथ आपको हार्मोन भी मिलता है, जो आपको गैंडा बना देता है। ऐसे करके हार्मोन भी उसके साथ मिलता है, उसी वजह से ऐसे ऐसे हो जाते हो आप, ऐसे फूल जाता है और ये गैंडा बना देता है। तो हमें हार्मोन तो चाहिए नहीं, तो हम दूध पिएंगे नहीं, तो हम क्या खाएंगे? मूंगफली। अब मूंगफली मैं इतनी बार खा चुका। देखिए, पिछली बार जब मैं लाया था तो रोस्टेड मूंगफली लाया था। मैंने वीडियो में बोला भी था कि शायद मैं गलती कर रहा हूँ। रोस्टेड मूंगफली की समस्या ये है कि वो जो है, आप जब ऐसे ही खा लेंगे डायरेक्टली उसको बिना भिगोए, तो वो बॉडी में हीट करता है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। ये स्टमक ने इसको जलाता है, ये जो ऊपर है स्टमक है ना, इसको जलाता है। एसिडिटी वाले तो खा ही नहीं सकते बिल्कुल ही, जिनकी एसिडिक बॉडी है। और भिगो के खाओगे तो वो डाइजेस्ट होता नहीं है। रोस्टेड हो चुका है ना, तो उसको भिगोगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा 2-2 दिन तक। और वही रोस्टेड वाला बलगम भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो दोनों बातें हैं, गर्मी भी फूंकता है और बलगम भी बनाता है। लेकिन दूध के लेवल का इसमें प्रोटीन है, वो मुझे पता लग गया था। इसको खा के सुबह उठ के देखता हूँ तो फेस पे वो ग्लो आ जाती है, वो ताकत होती है ज़बरदस्त। मैंने बोला था ना आपको कि मैं पार्क में जाता हूँ, 8-8, 10-10 चक्कर लगा लेता हूँ मूंगफली खाने के बाद, वो ताकत आ जाती है ज़बरदस्त। अंदर से पूरा स्ट्रॉन्गनेस, ज़बरदस्त ताकत है इसके अंदर। तो इस प्रकार से जो है, मैं इस पर बार बार इसीलिए देखा, अपने शरीर को तकलीफ़ पहुंचा के इस पर रिसर्च किया मैंने। आज मुझे इसको सही खाने का सही तरीका पता चल चुका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है, कच्ची मूंगफली लाना है, ठीक है, और इसको छील लेना, ठीक है। 50 ग्राम 100 ग्राम जितना आप खाना चाहे, जो है छील के इसको पानी में भिगो देना 1 दिन के लिए। और अगले दिन शाम को मैं 1 चम्मच 2 चम्मच उसमें गुड़ ऐसे डाल के मिक्स कर देता हूँ और खाता हूँ। आप गुड़ नहीं मिलाना चाहते तो नहीं मिलाएं, आप कुछ और चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे कि खजूर हो गया, डेट्स हो गया, किशमिश हो गया, तो वो चीज़ें आप मिला सकते हैं। इस तरह से आप इसको खा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त है, ठीक है। दूध के सारे गुण मिलेंगे आपको।
दूध में हार्मोन भी साथ में आएगा आपकी बॉडी में, इससे नहीं आएगा। मैंने पढ़ा था महाभारत काल से हमारे वेद पुराणों में इसका जिक्र हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि ये ख़राब चीज़ नहीं हो सकती, बस हमें इसको खाने का सही तरीका नहीं पता था। कुछ लोगों ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प आउट भी किया है इसमें, उन्होंने सलाह भी दिया था। इस चैनल से बहुत से लोग मेरी एज से ज़्यादा वाले लोग जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे सीखने को मिल जाती हैं। तो अब देखिए, ये 3-4 चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया इसकी पॉजिटिविटी। एक पॉजिटिविटी जो मुझे नज़र आई है, जो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त से भी ज़बरदस्त है, वो ये है कि ये इंटेस्टाइन और कॉलन्स के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। और ये बात कहीं किसी चैनल पे कोई ABCD XYZ कोई आपको नहीं बताएगा। ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ। जितनी बार मैंने खाया है, अगले दिन देखा है मैंने, कॉलन्स और इंटेस्टाइन के लिए ज़बरदस्त चीज़ है ये। खानी पड़ेगी कच्ची, भिगो के अगले दिन 1-2 चम्मच अगर गुड़ मिला लें तो बेहतर है, अदरवाइज़ डेट्स वगैरह मिला सकते हैं। खाना ऐसे पड़ेगा। ताकतवर बना देता है जी, बॉडी को तो बनाता ही बनाता है, कॉलन्स और इंटेस्टाइन को ताकतवर बना देता है ये मैंने नोटिस किया। उम्मीद करता हूँ कि आज मैं आपको इसके बारे में समझा पाया हूँ। तो देखिए, जिनको छाती से ऊपर की समस्याएं हैं, जैसे बलगम बुलगम से रिलेटेड, तो हालांकि बहुत ज़्यादा रिड्यूस तो हो जाता है। अगर आप रोस्टेड वाला खाएंगे तो मान लो 100% बना रहा है, तो ये वाला हो सकता है 10% बना रहा है ना। सो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो इस तरह की जिनको समस्याएं हैं तो वो थोड़ी कम मात्रा में खाएं, और जो जिनको नहीं है तो वो लोग खा सकते हैं। कोई नकारात्मकता नहीं है इसके अंदर, सिर्फ पॉजिटिविटी है। खाना कच्चा है, भिगो के खाना है अगले दिन। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये, कूट कूट के ताकत भरा हुआ है इसके अंदर। हमारे वेद पुराणों में भी इसका जिक्र आता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।